हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। ए मर्चेंट हु कैन इनिशिएट्स entirely on buying and selling in large lots and doesn't engage in manufacturing or retailing operation. Pure wholesaler, manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, none of these. क्या बोला जाता है एक ऐसे मर्चेंट को हु कैन इनिशिएट इंटायरली ऑन बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज लॉट्स, जो डील करता है लार्ज लॉट्स में एंड डजेंट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेनिंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं प्योर होलसेलर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्रीज इज कॉल्ड। एक कंट्री से इंपोर्ट करना टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज, क्या बोलते हैं इसे? इंट्रापोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्स्ट्रापोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज, तो ये होता है इंट्रापोर्ट ट्रेड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च। Sales turnover, annual report, trade journals, market research. Not a source of secondary data for market research. तो एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स एंड मार्केट रिसर्च ये सभी होते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च। इसमें सेल्स टर्नओवर नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज यूज टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स? सॉल्वेंसी रेशियो, डेबिट रिक्वायर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसका यूज करते हैं टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स? तो इसके लिए यूज करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स ए पोस्ट टैक्स रिटर्न डैश ऑफ परसेंटेज ऑन नेट वर्थ इज कंसिडर्ड। 22%, 26%, 12%, 14%. In the sale price of bulk drugs, a post-tax return dash of percentage on net worth is considered. कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न कंसिडर होता है ऑन नेट वर्थ? तो ये होता है 12% का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स नहीं है? ट्रेड एसोसिएशन, सेल्समैन, कंज्यूमर्स और डीलर्स। तो ये ट्रेड एसोसिएशंस नहीं आएगा सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज, प्रोसेस, पीपल, थिंग्स। तो कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, देन कैपिटल माइनस 1 डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। क्या होता है एसेट्स अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू। किसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज? Banks encash their consumers' bills before they become due for payment. Bank advances a certain sum to consumer against some security. Bank fixes a limit up to which a consumer may borrow money from it against security, or allowing consumer to draw checks even if there is no balance in his account. किसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट? तो ये होता है अलाउिंग कंज्यूमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर कंज्यूमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो चेक दे सकता है। ये होता है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज द प्राइमरी चैनल, द टिपिकल चैनल, द सेकेंडरी चैनल, द मार्केटिंग चैनल। क्या बोलते हैं चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स? तो ये प्राइमरी चैनल होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर दैन कैपिटल बेसिस इज कॉल्ड। डेबेंचर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स।
Creditorship securities which provide funds to the company on loan basis rather than capital basis. तो ये debentures होता है ना, ऑप्शन ए will be your correct answer. Next question. The bank launched in India for promoting the export and import of goods and services is. कौन सी बैंक लॉन्च की गई है इन इंडिया फॉर प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? SBI, IFCI, IDBI, एक्सिम बैंक. तो ये एक्सिम बैंक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल प्रमोशन एक्सेप्ट क्रेडिट फैसिलिटी, कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स, बायबैक अलाउंस, सेल्स कॉन्टेस्ट? इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज नहीं करते फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन? एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी क्रेडिट फैसिलिटी, बायबैक अलाउंस एंड सेल्स कॉन्टेस्ट, इन सब का यूज करते हैं फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए मिडलमैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन दी. क्या होता है मिडलमैन? लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और ओनर, वर्कर्स एंड ओनर, कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर. तो मिडलमैन प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The accounting transactions are generally made on the basis of invoices, vouchers and receipts. State the concept which is applicable here. इनमें से कौन सी कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है फॉर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस? जो इन्वॉइसेस, वाउचर्स एंड रिसिप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होता है, कौन सी कंसेप्ट होती है ये? एंटाइटी, रेवेन्यू रियलाइजेशन, एक्रूअल, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस. तो ये कंसेप्ट होती है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स. द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस इज अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट. ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन अकाउंट बुक्स. तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा इस केस में? तो ये हो जाएगा मनी मेजरमेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम. इनमें से क्या मिनिमम होना चाहिए इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दोनों मिनिमम होने चाहिए. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Next question. Traffic flow analysis is a technique associated with manufacturing units, pharmacy stores, marketing, drug control departments. किससे एसोसिएटेड होती है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक? तो इट इज एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ABC एनालिसिस द A आइटम्स आर. कितने होते हैं A आइटम्स इन ABC एनालिसिस? तो ये होते हैं 10 to 20% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मर्चेंटाइल एजेंट हु निगोशिएट्स परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज. कमीशन एजेंट, फैक्टर, ऑक्शनर, ब्रोकर. इनमें से कौन होता है ए मर्चेंटाइल एजेंट हु निगोशिएट्स परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज? तो ये ब्रोकर होता है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. VED एनालिसिस इन इन्वेंटरी कंट्रोल स्टैंड्स फॉर वाइटल इसेंशियल ड्रग्स, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल्स, वेरी इसेंशियल ड्रग्स, वेरी इफेक्टिव ड्रग्स. तो VED एनालिसिस होता है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ए स्टोर इंश्योर्स एम्बिग्यूटी इन डिस्क्रिप्शन, रिपीट ऑफ इन्वेंटरी, कॉम्प्लिकेटेड स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम, इजी आइडेंटिफिकेशन. किसके लिए होता है कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ए स्टोर? तो इट इंश्योर्स इजी आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेंटरीज मूविंग टेम्पररीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑब्सोलीट आइटम्स, सरप्लस आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स, स्क्रैप आइटम्स. क्या बोला जाता है टेम्पररीली मूविंग इन्वेंटरीज को बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन? तो इन्हें बोलते हैं डॉर्मेंट आइटम्स. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which is an important inventory control technique that is useful in determining how much to order? ABC, VD, VEN, EOQ. इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर? तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है ना. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The method in which a code is assigned to stored items for easy identification is called block method, mnemonic method, combination method, alphanumeric method. इनमें से कौन सी मेथड में कोड असाइन किए जाते हैं टू स्टोर्ड आइटम्स? किस लिए? फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. तो ये होती है न्यूमोनिक मेथड. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The loan sanctioned against the pledge of the property of the company is called mortgage, trade credit, customer advance, fixed capital. लोन सैंक्शनड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कौन सा लोन सैंक्शन किया जाता है अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द प्रॉपर्टी? तो इसे मॉर्गेज बोला जाता है ना. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The tender issued only in those cases where an item of a proprietary nature or where repetitive order is to be issued in short period. कौन सा टेंडर इशू होता है ओनली इन दोज केसेस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड? ओरल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर और ओपन टेंडर. तो इसे सिंगल टेंडर बोला जाता है. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन अमंग द बिलो इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन. प्राइस कॉन्टेस्ट, introduction of new product, popularize brand name, assist dealers. Not an objective of sales promotion. तो सेल्स प्रमोशन में प्राइस कॉन्टेस्ट नहीं आएगा. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आता है, पॉपुलराइज ब्रांड नेम आता है, असिस्ट डीलर्स भी आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन कंसिडर्ड एज होम ट्रेड? इनमें से किसे होम ट्रेड कंसिडर किया जाता है? फॉरेन एजेंट, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर. तो ये होता है मैन्युफैक्चरर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. मैन्युफैक्चरर कैन कंसिडर्ड एज होम ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू वीडी एनालिसिस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल विच सूट्स द बेस्ट? इनमें से क्या करेक्ट है अबाउट वीडी एनालिसिस? जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर इसेंशियल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वीडी होता है वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल. सो बाकी की ऑप्शन ही मत देखो. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर इसेंशियल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ड्रग रिटेलर? सेल्स ड्रग्स फॉर रीसेल, मिडलमैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, डज नॉट प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, लोकेशन ऑफ स्टॉप इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फॉर ड्रग रिटेलर? तो ये रीसेल के लिए ड्रग्स को सेल करता है क्या? तो ये नहीं है. मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, तो ये करेक्ट है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. देन डज नॉट प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, तो ये प्रोवाइड करेगा ना पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, ये भी इनकरेक्ट है. देन लोकेशन ऑफ शॉप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC एनालिसिस मीन्स क्या होता है? ABC एनालिसिस तो ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ABC एनालिसिस मीन्स ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट पार्टनर कॉल्ड एज हु हैज नाइदर कॉन्ट्रीब्यूटेड एनी कैपिटल टू द फर्म नॉर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बट टॉक्स टू द आउटसाइडर्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट दे आर द पार्टनर ऑफ द फर्म? एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, देन फर्म की मैनेजमेंट में भी इसका कोई पार्ट नहीं है, बट ये आउटसाइडर्स पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है दैट दे आर पार्टनर ऑफ द फर्म. क्या बोलते हैं ऐसे पार्टनर को? सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय इस्टोपेल, पार्टनर विद प्रॉफिट्स ओनली, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय इस्टोपेल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sales return means goods returned to the supplier due to good quality, defective quality, super quality, none of these. क्या होता है सेल्स रिटर्न?
तो ये होता है गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lower limit below which the stock of items should not normally be allowed to fall is lead stock, average stock, buffer stock, reorder stock. The lower limit below which stock of items should not normally be allowed to fall. इनमें से कौन सी स्टॉक की लोअर लिमिट होती है जिसके नीचे आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल? तो इसे बोलते हैं बफर स्टॉक, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिलो बफर स्टॉक द स्टॉक ऑफ आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एक्सचेंज बैंक। टाइप ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक के टाइप में आएगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ABC analysis of inventory control, A class items are about dash of the total items in number and nearly dash of the annual consumption value of the items. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने देखा था अभी। ABC एनालिसिस में कितने परसेंट होते हैं A क्लास ऑफ आइटम्स? तो ये होते हैं अबाउट 15% ऑफ द टोटल आइटम्स इन नंबर एंड नियर बाय 80% ऑफ द एनुअल कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द आइटम्स। 15% of the total items in number and nearby 80% of the annual consumption value of the items. Option A will be your correct answer. Next question. A method of recording store balances after every receipt and issue to facilitate regular checking and to obviate closing down stock taking. क्या होता है? ABC analysis, VD analysis, perpetual inventory control, EOQ, economic order quantity. A method of recording store balances after every receipt and issue to facilitate regular checking and to obviate closing down stock taking. प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो इस मेथड को बोला जाता है परपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें रिकॉर्ड रखते हैं स्टोर बैलेंसेस का आफ्टर एवरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल ऑर्डर बिजनेस इज होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेल ऑर्डर बिजनेस होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी टू ए पेशेंट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज? इंश्योरेंस कवरेज के कौन से टाइप में आएगा? इंजरी टू ए पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए ड्रग स्टोर, फायर इंश्योरेंस, डिमोलिशन इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट डैमेज इंश्योरेंस। तो यह आएगा कैजुअलिटी इंश्योरेंस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ए केमिकल बाय स्टैंडर्डाइज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री। एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ए केमिकल बाय स्टैंडर्डाइज केमिकल रिएक्शन, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the capital necessary to maintain minimum level of stock and for payment of a regular expenses is called fixed capital, revolving capital, temporary working capital, permanent working capital. इनमें से कौन सा कैपिटल नेसेसरी होता है टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ ए रेगुलर एक्सपेंसेस? तो इसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक cost of insurance, cost of paperwork, cost of taxes, cost of posting. The inventory carrying cost is represented by items like. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या आएगा इनमें से इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आता है क्या इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो ये आता है। कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क ये नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ टैक्सेस ये भी आता है। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग ये नहीं आता। तो कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1 and 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्राइमरी फैक्टर कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल प्लांट? सॉइल, मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, लेबर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स।
इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्राइमरी फैक्टर्स में नहीं आता फॉर सिलेक्शन ऑफ ए लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल केमिकल प्लांट? तो रॉ मटेरियल्स ये तो फंडामेंटल फैक्टर है, लेबर सप्लाई भी चाहिए, मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ये भी फंडामेंटल है। सॉइल आएगा क्या इसमें? तो इसमें सॉइल नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम्स विच आर यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस आर कॉल्ड? क्या बोला जाता है ऐसे आइटम्स को जो यूजलेस हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस? स्लो मूविंग आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स, लेजिटिमेट आइटम्स? तो ये ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑब्सोलीट आइटम्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होते हैं आइटम्स विच यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in utilization of finance the fixed capital is invested on which of the following? इनमें से किस में इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को? वेजेस एंड रेंट, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरी? तो फिक्स्ड कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरीज में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the items which consume 70% of the total budget of inventories but represent only 10% of the total inventory? तो ये अभी थर्ड क्वेश्चन हो गया एबीसी एनालिसिस पे। एबीसी एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस पे। तो क्या देखा था हमने? द आइटम्स विच कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज बट रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। तो ए आइटम्स के बारे में हमने देखा था ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो ए आइटम्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली 10 to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री एंड अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के। ये भी सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।